ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की अमावस्या इस बार 13 मार्च दिन शनिवार को है। अमावस्या तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को समर्पित होती है। इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन की गई पूजा से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। दोस्तों, क्योंकि यह अमावस्या इस बार शनिवार के दिन है, इसलिए इस अमावस्या को शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। शनि अमावस्या यानी कि शनिश्चरी अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस अमावस्या पर शनि देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस अमावस्या पर शनि देव का पूजन करने से जन्म कुंडली में स्थित धैया, साढ़े साती या फिर शनि देव की महादशा से मुक्ति मिल जाती है। शनि देव कर्म फल दाता हैं, वे न्याय के देवता हैं। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल देते हैं। शनि देव जिनके गुरु स्वयं भगवान शिव हैं, जब प्रसन्न होते हैं तो ढेर सारी खुशियां देते हैं, लेकिन जब कोई कुछ गलत करता है तो वह शनि देव की दृष्टि से बच नहीं सकता। यह अमावस्या का दिन शनि देव से संबंधित परेशानियों जैसी शनि देव की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति पाने का बहुत अच्छा दिन है। साथ ही इस दिन पितृदोष और कालसर्प दोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, शनि दोष और पितृदोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन पर शनि दोष या पितृदोष होता है, उनके बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। गंभीर रोग होने की आशंका बनी रहती है। नौकरी या व्यापार में उन्नति नहीं होती, धन का अभाव बना रहता है, कार्यों में सफलता नहीं मिलती, कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा दिन अमावस्या का माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्या के इस शुभ संयोग पर शनि दोष और पितृदोष को दूर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आपको तेल से करना है। शास्त्रों में बताए गए ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय हैं। इन उपायों को करने से पितृदोष और शनि दोष से राहत मिलती है। पितृदेव शनि देव की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, धन का लाभ होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन उपायों के बारे में। उपाय जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि देव से संबंधित कोई दोष है, आप शनि देव की साढ़े साती, ढैया या महादशा से पीड़ित हैं, तो आप अमावस्या के इस शुभ संयोग पर स्नान करके स्वच्छ काले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप स्टील या लोहे की कटोरी में साफ सरसों का तेल भरें। अब इस तेल की कटोरी को लेकर पीपल वृक्ष के पास जाएं। इस तेल की कटोरी को आप पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें। पीपल के नीचे कटोरी रखने के बाद आप इस कटोरी में जो तेल है, इसमें अपना चेहरा देखें। आपको थोड़े समय तक अपना चेहरा देखते रहना है। चेहरा देखने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ पीपल वृक्ष की छाया हो, वहां आप मिट्टी में जगह खोदें और मिट्टी के नीचे आप इस तेल की कटोरी को तेल सहित दबा दें। अगर कटोरी नहीं दबा सकते तो आप उस गड्ढे में तेल डालकर तेल को इस मिट्टी में दबा दें। तेल मिट्टी में दबाने के बाद आप शनि देव से हाथ जोड़कर शनि देव से संबंधित दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है
और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस अमावस्या पर एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी या आटे के 7 दीपक तैयार करें। अगर आटे के दीपक बना रहे हैं तो साफ मड़ा हुआ आटा लें और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। दीपक में रुई की बाती लगाएं और सरसों का तेल भरें। अब इन सभी दीपक में थोड़े थोड़े काले तिल डाल दें और एक एक लोहे की कील इन सभी दीपकों में रख दें। अब इन 7 दीपक को आप पीपल वृक्ष के नीचे ले जाएं। पीपल वृक्ष के नीचे रखकर इन सभी दीपकों को आप जलाएं और फिर शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। जाप करने के पश्चात शनिदेव से हाथ जोड़कर जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा से कष्टों और दोषों से छुटकारा मिलता है और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। दोस्तों, पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे दिए जलाने से सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान और असरकारक उपाय है बजरंग बली की पूजा करना। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर बजरंग बली की कृपा होती है उन पर शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आपके ऊपर शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव है तो उसे दूर करने के लिए आप आज के दिन बजरंग बली का पूजन अवश्य ही करें। बजरंग बली का पूजन करने के लिए आप एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दिया तैयार करें। आप इसके लिए मिट्टी या आटे के दिए ले सकते हैं। ये दोनों दिए आप बजरंग बली के सामने रखकर जलाएं। अगर हो सके तो सिंदूरी हनुमान जी के सामने आप यह दिए रखकर जलाएं, नहीं तो आप अपने घर में भी यह दिए जलाकर बजरंग बली का पूजन कर सकते हैं। दिए जलाने के पश्चात आप बजरंग बली को मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो बूंदी के लड्डू का 2 बूंदी के लड्डू का आप बजरंग बली को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप बजरंग बली को प्रणाम करें और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। फिर आप बजरंग बली को प्रणाम कर शनिदेव से संबंधित दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से बजरंग बली की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोषों से छुटकारा मिलता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। इस उपाय को करने से धन का लाभ होता है। धन संबंधी जो भी समस्या होती है वह जल्दी ही दूर हो जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो बजरंग बली को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण ना करें। इस भोग को आप गौ माता को खिला दें। दोस्तों, अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एक सरसों के तेल का दिया तैयार करें और इसमें थोड़ी सी काले तिल डालें और एक पात्र में शुद्ध जल भरें। इसमें कच्चा दूध डालें और थोड़ी सी शक्कर और थोड़े काले तिल डालें। अब जल और दीपक को लेकर आप पीपल वृक्ष पर जाएं। पितृदेव के इस मंत्र ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ही धीरे धीरे यह जल आपको पीपल वृक्ष पर चढ़ाना है। ध्यान रखें, परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है। परिक्रमा करने के पश्चात आप पीपल वृक्ष के पास दीपक को रखकर दिया जला दें। दिया जलाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि दिए की बाती दक्षिण दिशा साउथ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। दिया जलाने के पश्चात आप पीपल वृक्ष के समीप बैठकर ही
ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर आप पितृ चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव से संबंधित सभी दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों की कृपा से कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं और शत्रु आपको परेशान करते हैं तो अमावस्या की रात को आप एक साफ रोटी बनाएं, उस रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और कुछ मीठा या फिर शक्कर रख दें। अब इस रोटी को आप अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि इस रोटी को आपको अपने सिर पर 7 बार उतारना है। उतारने के बाद आप इस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, यह रोटी अगर कुत्ता तुरंत खा लेगा तो आपके शत्रु उसी समय से शांत होने शुरू हो जाएंगे। इस उपाय को करने से शत्रुओं का भय नहीं रहता और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इन उपायों को करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पीपल वृक्ष का पूजन आपको संध्या काल के 45 मिनट बाद तक ही करना है। रात्रि के समय या सूर्य उदय से पहले आप पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। सरसों के तेल के दीपक से कभी भी आरती ना लें और अगर हाथ पर तेल लग जाए तो उसे अपने बालों या कपड़ों से ना पोंछें। संध्या काल के बाद ना तो पीपल वृक्ष का स्पर्श करें और ना ही पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और रविवारी अमावस्या पर इन उपायों को ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।